तो दोस्तों आज आप जानोगे कि पबजी जैसे बैटल रॉयल गेम्स कैसे बनती है। सो व्हाट वी नीड, स्किल्स, रिक्वायरमेंट, टाइम, टीम एंड मनी। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऐसे पॉइंट्स जो ऑफलाइन इंडस्ट्री है। मैं आपको टेक्निकल पार्ट्स नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आप गेम डेवलप करोगे, कैसे आप C++ के प्रोग्रामिंग को यूज करोगे, ग्राफिक कैसे डिजाइन करोगे। यहाँ पर आपको ये जानना होगा पहले कि आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपको 5 मेजर ऐसे स्किल्स बताऊंगा जो मेरे गेम डेवलपर फ्रेंड ने बताई है, जो कि बैंगलोर में एक 2 से लेके 3 लाख का उनका पर मंथ का है सैलरी। सोच सकते हो आप इतना सैलरी ऑफर होती है अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो, गेम डेवलपर, और एक अच्छे इंडस्ट्री में हो। अगर आप AAA गेम्स डेवलप कर रहे हो, उसके ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, उसमें कोडिंग कर रहे हो, तो आपको इतनी सैलरी आराम से मिल जाती है। तो क्या है वो 5 मेजर स्किल्स जो कि कोई भी थोड़े से एफर्ट्स के साथ सीख सकता है। तो फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स में आपका वीडियो ग्राफिक्स हो गया और आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स हो गई, C++ और ये सी की कितनी अच्छी आपके पास नॉलेज है। आप किस तरीके से, अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज या कोडिंग के बारे में नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो कि C++ प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसका यूज कहाँ आता है। मोस्टली गेम्स में वही यूज किया जाता है। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, जहां पर आपका देखते हैं कि आप किस सारे प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हो, कैसे आप दुनिया को देखते हो और उसके सॉल्व कैसे करते हो, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम। एंड थर्ड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर कि आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, किस हिसाब से आप कोड कर रहे हो, क्योंकि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है इसके पीछे, और इसके लिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि गेमिंग में आपका बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, उसमें एक वीडियो ग्राफिक्स, जो आप वीडियो देखते हो, जो ग्राफिक्स देखते हो, अब ग्राफिक्स को आप अपने कोडिंग की स्किल से डेवलप करोगे। जो आपको ग्राफिक्स डिजाइन करनी होगी, आपको उसमें भी कोड यूज करने पड़ते हैं, इसलिए C++ का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ पॉइंट इज क्रिएटिविटी, कि आप कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, क्या सोचते हो, कैसा आपका माइंडसेट है, किस तरीके से आपका माइंडसेट वर्क करता है। क्योंकि अगर ब्रेंडन ग्रेनी जो पबजी के फाउंडर है, पबजी के बारे में तो आप सब जानते ही रहोगे, पबजी दुनिया का सबसे बेस्ट गेम है। अगर बैटल रॉयल गेम की बात करो तो नंबर 1 पे है वो, पर किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, तो उनका क्रिएटिविटी थिंकिंग कैसी थी। ब्रेंडन ग्रेनी एक ग्राफिक डिजाइनर थे और वहां से वो पबजी के फाउंडर बने। तो कैसे एक ग्राफिक डिजाइनर इतना बड़ा गेम कैसे डेवलप कर गया, ये क्रिएटिव थिंकिंग का असर होता है दोस्तों। अगर आप क्रिएटिव हो, क्रिएटिव इनफ हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने एक मूवी देखी थी जो बैटल रॉयल, जापान की एक मूवी थी, जहां पर उनको देख के आइडिया है कि इसके अगर गेम डेवलप करी जाए, अगर लोग इसे खेलेंगे, एक बैटल रॉयल फील्ड बनाई जाए तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने गेम पे काम चालू किया, बहुत सारे ऐसे गेम डेवलप किए। DZ करके उनकी और एक गेम आई थी जहां पे मॉड वर्जन था। उसके बाद पबजी वो लॉन्च की 2017 में ब्लू होल कंपनी के साथ मिलकर, और बहुत अच्छी सक्सेस मिली है पबजी को। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो क्या होता है। तो दोस्तों इतनी अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी भैया? सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। कुछ भी। तो दोस्तों आपको मैं कुछ सैलरी का भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कितनी सैलरी ऑफर होती है अगर आप एक अच्छे गेम डेवलपर हो तो। अगर USA की बात करेंगे तो USA में एक अच्छा और डिसेंट अमाउंट मिलता है। एवरेज सैलरी उनकी है $51,000, मतलब इंडियन करेंसी में आपको 50 से लेकर 60 लाख रुपए तक, इतनी आपको एवरेज सैलरी ऑफर होती है। 80 लाख तक ऑफर होती है, $80,000 तक भी होती है। तो दोस्तों ये अगर आप बात कर लोगे, USA में तो एक डिसेंट अमाउंट इतना दिया जाता है, और कम से कम पैकेज जो उनका होता है $42,000 में होता है। आप उसको डॉलर्स का रुपीस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर आप इसी को इंडिया से कंपेयर करोगे तो सेम डेवलपमेंट, सेम आपको स्किल्स के साथ इंडिया में 2,19,000 रुपए आपके पैकेज रहेगा, ये एनुअली पैकेज रहेगा। और फॉरेन में USA में देखोगे तो आपको 50 से लेके 80 लाख तक का एनुअल पैकेज होता है। तो इंडिया में बहुत कम है और ये बहुत सारे लोगों को मिलता है। 2,19,000 मैक्सिमम 2 से लेके 4 लाख के बीच में इतना वेरी होते रहता है। और एवरेज सैलरी आपको 4 लाख 5 लाख तक की एवरेज मिलती है एक अच्छे गेम डेवलपर को। बहुत हाईएस्ट गया, बहुत कम जाता है तो 10 लाख तक जाता है। दोस्तों नास्कॉम के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो मोबाइल गेमिंग का बहुत बड़ा बूम आया है कोविड की वजह से, बहुत लोग घर पे बैठ के गेमिंग खेलना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत बड़ा मार्केट गेम में, मोबाइल गेम में शिफ्ट हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के हिसाब से 628 मिलियन यूजर्स इंक्रीज हुए हैं। 628 मिलियन, सोच सकते हो बहुत बड़ा नंबर है। द मार्केट एंड द वैल्यू अगर आप देखोगे, उसका कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है, कितने पैसे अगर देखोगे कितना पैसे में इंक्रीज हुआ है, तो $405 मिलियन। सोच सकते हो $405 मिलियन इंक्रीज हुआ है। 2022 तक तो ये और भी आगे बढ़ सकता है। और 2020 में कितनी रेवेन्यू जनरेट करी है मोबाइल गेमिंग ने, तो मोबाइल गेमिंग ने रेवेन्यू जनरेट करी है $2,400 मिलियन। $2,400 मिलियन गेमिंग इंडस्ट्री ने इंडिया से इंक्रीज किया है। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास, बहुत बड़ा स्कोप भी है।
एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। तो आपको किस चीज का रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा डिवाइस होना चाहिए जहां पर आप कोडिंग कर सको। जैसे कोडिंग के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, लैपटॉप की और कंप्यूटर की। अगर आपके पास डिसेंट कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है जहां पर 40 से लेकर 50,000 के बीच में जितनी भी आती है, आप कोई भी ले सकते हो जहां पर आप एक अच्छे से सिर्फ कोड कर सको। क्योंकि आपको कोडिंग के लिए एक बेटर लैपटॉप काफी होता है जहां पर आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो और इनिशियल स्टेज पे ही बहुत अच्छा होता है। वहां बात रही जहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग की, एक बड़े ग्राफिक्स की, तो वहां पर एक महंगे लैपटॉप की जरूरत पड़ जाती है जहां पर एक अच्छा रैम की जरूरत पड़ती है और एक अच्छा प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैसे हैं, इनिशियल स्टेजेस पे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर है, आप उससे सिर्फ कोड अगर आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कितना टाइम लगता है, कि पबजी जैसे गेम बनने में कितना टाइम चले गए। पबजी 2017 से लेके 2017 में लॉन्च कर दिया था और बनाने में इनको 1 साल लग गए थे करीब। और 500 से लेके 1000 जो इनके एम्प्लॉय है, जो इनकी कंपनी में लोग काम करते हैं, एक डेवलपर्स हैं, गेम टेस्टर्स है, जितने लोग एम्प्लॉय है, पूरी टीम है, 500 से लेके 1000 तक की टीम है। अभी करंटली 900 लोगों की इनकी टीम है पबजी की, जहां पर कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। तो इसमें आप जो ग्राफिक्स देखते हो, आपके देखते हो कि वहां पर जो स्किन है सारे रियल लग रहे हैं, तो उतना ज्यादा कोडिंग करना पड़ता है और सबके लिए एक प्रॉपर सेगमेंट डिवाइड करके सबको अलग अलग पार्ट्स में गेम दिया जाता है कोड डेवलप करने के लिए। तो अगर आपको उस इंटरेस्ट में है, अगर आप जानते हो कि कितना टाइम लग सकता है, तो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक लग सकता है ट्रिपल ए गेम्स डेवलप करने में, जो कि बैटल रॉयल गेम्स होते हैं, एक महंगे गेम्स जो काफी अच्छे ग्राफिक डिजाइन के साथ होते हैं। तो 1 साल तक लग सकता है। और बात करेंगे यहाँ पे फौजी गेम की, तो फौजी गेम इतनी बेहतर नहीं बन सकती क्योंकि आने वाले टाइम में उसको डेवलप किया जा सकता है, पर इनिशियली स्टेज पे उनके पास सिर्फ 50 एम्प्लॉय है जो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं और 2 महीने पहले इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी और बोल रहे कि अक्टूबर में लॉन्च कर देंगे। तो अक्टूबर में बहुत बेसिक सा एक ट्रायल वर्जन मेरे ख्याल से लॉन्च होगा, जहां पर ये गेम बहुत बेहतर नहीं, एक आपने अगर कॉन्ट्रा खेला होगा या फिर माइनक्राफ्ट खेला होगा तो उस टाइप का थोड़ा गेम रहेगा, ज्यादा अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में इतना ज्यादा अच्छा ग्राफिक्स वाला गेम डेवलप करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इनकी इंडिया में एक अच्छे गेम डेवलपर इंडिया में क्यों नहीं होते और इंडिया में इतने ज्यादा गेम डेवलपर क्यों नहीं है, ये इसके पीछे रीजन वही है। जैसे कि आपको मैंने सैलरी की बात करी कि इंडिया में इतनी अच्छी सैलरी ऑफर नहीं करती, पर अगर आप इंडिया में हो तो आपको 2 लाख रुपए ईयरली पैकेज मिलता है। तो सोच लो 2 से लेके 4 लाख के बीच में आपको ईयरली पैकेज मिल रहा है और जो आप सेम काम कर रहे हो, जो वही बंदा 2 लाख रुपए में मंथली काम कर रहा है बाहर, तो लोग बाहर जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो एक बेटर ऑप्शन होता है उनके लिए। तो सोच सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा गैप है इंडिया और यूएसए में। तो दोस्तों आखिरकार कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं ऐसे सारे गेम बनाने में, कितना पैसा लगाना पड़ता है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पैसा लगाना पड़ता है। मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे कि अगर आपने 100 एम्प्लॉय हायर किए हैं तो हर एक एम्प्लॉय की अगर कम से कम पैकेज बात करेंगे यूएस के हिसाब से, तो वो लोग ऐसा ट्रिपल ए गेम्स को बनाने वाले जितने भी डेवलपर्स होते हैं उनको $40,000 $40,000 में वो इतने पैसे ईयरली पैकेज होता है उनका। तो सोच सकते हो अगर 100 लोगों का आपने हायर किया और 400 लोग हैं तो आपको $40,000 को अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय को देने के लिए सिर्फ, और उसके बाद गेम लॉन्च करना, गेम की मार्केटिंग करना, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए गेम को डेवलप करके लॉन्च करने के लिए। और अब से 2-3 हफ्ते पहले ही नरेंद्र मोदी ने बात करी है गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ वो योगदान करेंगे और कुछ ना कुछ इसमें भी आएगा। और गेमिंग इंडस्ट्री अगर आप इंडिया से ही जुड़ रहे हो तो बहुत बड़ी लेवल पे जा सकती है अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो। और गेमिंग सीखने के लिए, गेम खेलने के लिए भी यूनिवर्सिटी बना रखी है अमेरिका में या फिर कहीं पे एक यूनिवर्सिटी है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। वो यूनिवर्सिटी गेम प्ले यूनिवर्सिटी, जहां पर आप गेम खेलना सीखते हो। बहुत सारे वहां पे गेम खिलाए जाते हैं, बहुत तरीके की एक्टिविटी कराई जाती है, आपको गेम डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है, गेम डिजाइनिंग भी सिखाया जाता है, साथ ही साथ आप गेम स्ट्रीमिंग करते हो, सीखते हो, खेलते हो। और ऐसे यूनिवर्सिटी जिसमें आप ग्रेजुएशन करके आप एक डिग्री भी ले सकते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि पबजी जैसे गेम कैसे डेवलप करी जाती है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप पबजी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहां पर आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन दिस गेमिंग इंडस्ट्री। आप स्ट्रीमिंग से भी कमा सकते हो, आप जानते रहोगे इंडिया में बहुत लोग स्ट्रीमिंग से कमा रहे हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लोगों में शेयर कर सकते हो जो इस इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं गेम में कुछ करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।